वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करेंगे जो एक्चुअल में काम में आती है एक ट्रेडर को। या तो आप कॉल बाई कर सकते हैं, दूसरा आप पुट सेल कर सकते हैं। इस मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेंडिंग, इसको स्लो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक नए मार्केट लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग को डिकोड करेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, और इसकी पहली वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं और इसके अंदर कैसे ट्रेड करते हैं। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग बेटर है कि ऑप्शन सेलिंग बेटर है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर टाइम ना हो तो वीडियो को भी सेव करके छोड़ दीजिए, जब टाइम हो तब पूरा देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। तो ऑप्शन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी हिट कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल और पुट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो हमने बता दिया था पिछली वीडियो में कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी कंपनीज के एवरेज में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम लोग इंडाइसिस को ट्रेड करते हैं, और इंडाइसिस को ही ट्रेड करने को हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे पास है, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50। ठीक है, सबसे पहला क्या है? निफ्टी बैंक। दूसरा है निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी, काफी सारे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 4-5 बहुत ज्यादा पॉपुलर, इनके अलावा भी काफी सारे होते हैं। तो ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है पहली वीडियो जिसका नाम था हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जब भी आप किसी ऑप्शन को बाइंग करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग टेक्निकल बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल चीजों पर बात करेंगे जो एक्चुअल में होता है। जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं, यानी जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे या खरीदना चाहते हैं कुछ, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो कॉल या तो पुट। ठीक है, आपको क्या मिलेंगे? दो ऑप्शन। सपोज कर लेते हैं, मैंने जो पहली वीडियो में बता दिया, हालांकि फिर भी बता देता हूं। जैसे अगर आप 25,000 के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। क्या? 25,000 सी और 25,000 पी। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो पुट और कॉल आपको इस तरीके से दो ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला आपको यहां पर कॉल के अंदर दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या? आप कॉल बाई कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो। पुट को भी क्या कर सकते हो? बाई और पुट को सेल। अब कॉल कब खरीदना है और पुट कब खरीदना है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, अगर इंडेक्स, सपोज कर लीजिए निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको खरीदना है कॉल। ठीक है, कॉल को क्या करना है? कॉल को बाई कर लेना है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, आपको क्या करना है? आपको खरीद लेना है पुट। क्लियर? बहुत सिंपल है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको क्या करके चलना है? कॉल बाई। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमको क्या करना है? पुट बाई। लेकिन ये तो बाइंग की बात हो गई। सेलिंग कब करेंगे और कैसे करना है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सेलिंग करने के लिए भी सेम सिनेरियो। अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब अगर आप बाइंग नहीं करना चाहते और सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बाइंग बेटर है, सेलिंग बेटर है, क्या बेटर है और क्यों बाइंग करना चाहिए या फिर क्यों सेलिंग करना चाहिए, इसको भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मान लेते हैं अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने में हमको, अगर हम चाहते हैं कॉल को बाई ना करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर पुट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं क्या कि कॉल बाई और पुट सेल में क्या अंतर है। तो अगर आप कॉल को बाई कर रहे हैं या फिर आप पुट को सेल कर रहे हैं तो भी आपका ये दोनों पोजीशन एक ही डायरेक्शन में बन रहा है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो या तो आप कॉल बाई करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, पुट को सेल करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर? मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? कॉल बाई कर सकते हैं और पुट सेल कर सकते हैं। ये तो हो गया ऊपर जाने के लिए। अब सपोज करिए मार्केट क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है। मार्केट यहां से ऐसा दिख रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पुट को बाइंग करेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर कॉल को सेल कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप पुट बाई करिए या कॉल सेल करिए, एक ही तरफ आपका पोजीशन बना है। आपका पैसा तभी बनेगा जब मार्केट नीचे गिर रहा है, अगर आपने पुट बाई करके रखा है या फिर कॉल सेल करके रखा है। एक बार इसको दोनों को दिखा देता हूं। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं आपके लिए स्पेशल। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा और अगर मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है, तो पोजीशन क्या क्या बना सकते हैं? या तो आप कॉल
बाई कर सकते हैं, दूसरा आप पुट सेल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप पुट बाई कर सकते हैं और कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया अप साइड के लिए आप कॉल बाई और पुट सेल कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए आप पुट बाई और कॉल सेल कर सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर चाहें, या फिर इसका यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप क्या क्या खरीद सकते हो, क्या बेच सकते हो, और नीचे जा रहा है तो क्या खरीद सकते हो, क्या बेच सकते हो। अब आइए बात करते हैं कि कॉल बाइंग या फिर पुट सेलिंग, इसमें डिफरेंस क्या है और फायदा किसमें है। सबसे पहले फायदा और नुकसान की बात करते हैं। ठीक है, क्या नुकसान है क्या फायदा है। देखिए यहां पर एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आता है, ठीक है, जब भी आप बाइंग और सेलिंग करने की बात करते हैं तो बाइंग में जो आता है क्या, कि आपके इन्वेस्टमेंट जो लगेगी इसके अंदर, अगर आप कोई चीज बाई करना चाह रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो आप सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, 5,000 रुपए से आप क्या सेलिंग नहीं कर सकते। सेलिंग करने के लिए आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, 1,00,000 रुपए चाहिए। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1,00,000 रुपए की जरूरत है एक लॉट में। ठीक है, अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप 5,000 से कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग करना चाहते हो तो 1,00,000 रुपए कम से कम आपका लगेगा। अब आप पुट को सेल करो, कॉल को सेल करो, मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके डीमैट अकाउंट में 1,00,000 रुपए होना ही चाहिए, तब आप जो सेल की तरफ जा सकते हो। इसको थोड़ा बहुत हम लोग मैनेज कर सकते हैं हेज करके। ठीक है, इस 1,00,000 रुपए को आप 50,000 तक ला सकते हो, ठीक है, या 40 तक भी ला सकते हो, उसको किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि बाइंग के क्या एडवांटेज है, सेलिंग के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि सेलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 1,00,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन बाइंग सिर्फ 5,000 से हो जाती है। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं कि बाइंग अगर 5,000 से हो रही है, ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो बाइंग के अंदर पहले हम लोग समझते हैं कि क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है, आप 5,000 रुपए में खरीद सकते हो। दूसरा एडवांटेज क्या है, यहां पर आपका मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम यानी आपका जो बुरे से बुरा, यानी सबसे ज्यादा जो नुकसान हो सकता है वो कितने रुपए का हो सकता है, सिर्फ ये 5,000 का ही नुकसान हो सकता है। भाई जितना पैसा आप डालोगे, एकदम बुरे से बुरे हालात में आपके वही पैसे डूबेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 5,000 डाला है तो यहां पर कितना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम 5,000 रुपए, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो बाइंग के अंदर दो चीजें हो गई, क्या कि पहला तो एडवांटेज आपके पास छोटे कैपिटल से शुरू कर सकते हो, दूसरा मैक्सिमम रिस्क भी उतना ही कैपिटल का होगा यहां पर। तीसरा एडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। क्या होता है अनलिमिटेड प्रॉफिट, मतलब अगर आपने 5,000 डाला है तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या हो सकता है, 5,000 उसी सेम डे 10,000 भी बन सकता है, 20,000 भी बन सकता है, 30,000 भी बन सकता है। और किस्मत बहुत ज्यादा साथ दी, मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था, तो ये 5,000 से आप 1,00,000 रुपए भी बना सकते हैं। और ये बना है, लोग बनाते हैं, और इसका लाखों वीडियो आपके अंदर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर वीडियो फेक है, कुछ वीडियो फेक होगा, लेकिन ये चीजें होती हैं। कैसे होती हैं बता देता हूं। देखो, अगर आपने सपोज करो कोई 100 रुपए वाला प्रीमियम को बाई किया, ठीक है, क्या किया है, 100 रुपए वाले प्रीमियम को बाई किया है। ठीक है, मान लो यहां पर आपने 5,000 रुपए डाला है, ठीक है, 100 रुपए वाला बाई किया, तो कितनी क्वांटिटी आपने बाई की, 50 क्वांटिटी। ठीक है, अब ये 100 रुपए वाला अगर मान लो 1,000 चला गया, ठीक है, तो आपका 5,000 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर 3 जीरो ऐड कर दो, ठीक है, 50,000 हो गया आपका। 5,000 कितना हो गया, 50,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बाइंग के अंदर मोमेंटम आती है। और ये मोमेंटम हमने देखा है मार्केट के अंदर कि 100 वाला प्रीमियम 400, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 10,000 होता है, हमने देखा है बढ़ते। 10,000 तक तो नहीं जाता, फ्लो में ज्यादा ही में चला गया, लेकिन हाँ हमने देखा है कि 100 से 300, 400 तक मोस्टली डेली मार्केट इतना मूव कर देता है। लेकिन जब इतना ही मूवमेंट आता है तो दिक्कत क्या है, सेलिंग क्यों करना चाहिए। अब आइए समझते हैं। बाइंग आप समझ गए कि एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज कि कम पैसे में हो जाता है, दूसरा एडवांटेज मैक्सिमम रिस्क भी उतने ही पैसे का है, और तीसरा अनलिमिटेड प्रॉफिट है। यहां पर अनलिमिटेड प्रॉफिट मतलब क्या, जितना पैसा लगा है उसका डबल, ट्रिपल, 10 गुना, 15 गुना एक सेम डे में आप कमा सकते हो। अब बात कर लेते हैं सेलिंग का। ठीक है, सेलिंग में क्या होता है, तो देखिए सेलिंग में हमने पहले देख लिया, ठीक है, कितना लग रहा है पैसा, 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पे मैक्सिमम रिस्क की बात करते हैं। मैक्स रिस्क कितना है आपका, भाई जितना डाला इतना आपका रिस्क है। ठीक है, अगर आपने 1,00,000 डाला तो 1,00,000 रुपए का आप रिस्क ले रहे हो, सबसे पहला चीज। दूसरा प्रॉफिट कितना होगा यहां पर। ठीक है, तो अगर आप 1,00,000 रुपए डाल रहे हो तो ऐसा नहीं कि यहां पे 2,00,000 का प्रॉफिट होगा, 10,00,000 का प्रॉफिट नहीं, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर आपने 100 रुपए वाली चीजों को बेचा है, ये ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकती है, 100 रुपए वाला चीज कितना गिरेगा आपका पैसा। अगर आपने सेलिंग किया तब बनेगा ना, जब आपने 100 रुपए में बेचा, ये 90 आ जाए, ये 80 आ जाए, तब आपका पैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकता है, 100 रुपए वाला चीज कितना गिरेगा, मैक्सिमम गिर सकता है ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम 0। 0 से ज्यादा थोड़ी चला जाएगा। ठीक है, तो ये 0 तक जा सकता है। अगर ये 0 हो भी जाता है ना, इसका एक एक्सपायरी भी होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एक्सपायरी क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो इसके जब इस वीडियो को हम लोग एक्सपायरी वाली वीडियो को जब बताएंगे तो हम आपको ये वाली चीजें बताएंगे कि 100 रुपए वाला 0 कब होगा, 100 रुपए वाला 1,000, 10,000 कब होगा।
ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कॉल पुट में सेलिंग और बाइंग में क्या बेटर है, क्या बेकार है, क्या अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि 100 रुपये वाला जीरो हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अगर ये जीरो हो भी गया, ठीक है, तो 100 इंटू 50 कर लो। ठीक है, 50 क्वांटिटी आपने किया है, 100 पॉइंट आप ले लिए, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000 रुपये। यानी अगर आपने 1,00,000 रुपये डाला है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, एकदम जो वर्स्ट, एकदम जो बेस्ट प्रॉफिट हो सकता है, एकदम जो 100% प्रॉफिट हो सकता है, वो 1,00,000 रुपये में कितना होगा? 5,000 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट आप बना सकते हो। 5,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं होगा अगर आपने 100 रुपये वाले को सेल किया और वो जीरो हो गया। ठीक, इतना भी कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम को जीरो होने तक कोई वेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर समझ गए कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो डिसएडवांटेज क्या है कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड छोटा मिल रहा है। ठीक है, रिवॉर्ड अगर आप 1,00,000 रुपये डाल रहे हो सिर्फ 5,000 मिल रहा है, जबकि आप बाइंग में 5,000 डाल रहे हो लेकिन रिवॉर्ड 1,00,000 रुपये तक का मिल सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब समझते हैं कि यार सेलिंग बेटर क्यों है, लोग सेलिंग के लिए क्यों आपको प्रीफर करते हैं। पहले मार्केट की कंडीशन समझते हैं। देखो मार्केट में क्या होता है, अगर हम मार्केट की बात करें, सपोज करो निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है, मार्केट सबसे पहले क्या करती है, ऊपर भागेगी, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होता है, मार्केट ऊपर तो जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। तीसरा होता है मार्केट कहीं नहीं जा रही, इस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको साइडवेज कहते हैं। ठीक है, या रेंज। चौथा, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है लेकिन धीरे धीरे। और चौथा है एकदम से सेलिंग आ गई, मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ गया। इस मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंडिंग, इसको स्लो, इसको साइडवेज, सिमिलरली इसको हम लोग कहते हैं स्लो, और इसको अगेन क्या है, ट्रेंडिंग। ठीक है, इस तरह। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, तभी आप बाइंग के अंदर पैसा बना पाएंगे। समझिएगा बात, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट लगातार भाग रहा है ऊपर, तो आप कॉल बाई किए हैं तभी आपका पैसा बनेगा। या फिर मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, सेल हो रहा है, तो अगर आपने यहां पर पुट को बाई किया है तभी पैसा बनेगा। समझ आया? एक बार और समझते हैं इसको कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर की तरफ लगातार भागता चला जा रहा है और आपने बाई किया तब आपका पैसा बन रहा है। अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, आपने पुट बाई किया तब आपका पैसा बन रहा है। लेकिन इसके अलावा जो 4 सिनेरियो मैंने आपको और बताए, ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, ठीक, इस मार्केट को छोड़ दो, ट्रेंडिंग, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। ठीक है, ये मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। इसके अलावा जो मैंने और सिनेरियो बताया, स्लो मार्केट, साइडवेज मार्केट, और अगेन जो है स्लो मार्केट, इन मार्केट में बाइंग करके आप पैसा नहीं बना सकते। क्या कर सकते हो, बाइंग करके पैसा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर एक टाइम डिके का डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइम डिके। टाइम डिके का क्या मतलब होता है, जैसे आप समझिए कि कभी सब्जी वगैरह खरीदने बाजार जाते हो, दिन की शुरुआत में जब आप जाते हो हर चीज़ महंगी मिलती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है सब्जियां खराब होना शुरू होती हैं, उनका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, कम। अगर सपोज करो सुबह कोई टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो शाम आते आते वो टमाटर आपको 60 या 70, 50, ठीक है, इस तरीके से मिलता है। वही चीज़ यहाँ भी काम आती है कि जब मार्केट में प्रीमियम आते हैं तो बड़े महंगे आते हैं। ठीक है, हर चीज़ बढ़ के आती है। अगर किसी चीज़ का रेट 50 है लेकिन दिन की शुरुआत में वो ज़बरदस्ती की कितनी मिलेगी आपको, 100 रुपये की मिलेगी। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे गिरता है आप समझो। टमाटर की जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर टमाटर का डिमांड ज़्यादा तो 100 रुपये में खटाखट बिक जाएगी, वहाँ पर उसका प्राइस कम नहीं होगा। लेकिन समझो अगर टमाटर की डिमांड कम है, तो शुरू में अगर वो 100 बिक रहा है, धीरे धीरे टमाटर के नहीं बिकने के कारण टमाटर खराब हो रहे हैं, उसका प्रीमियम गिर रहा है। ठीक है, टमाटर सस्ते मिल रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि अगर प्रीमियम 100 रुपये में आया है मार्केट के शुरुआत में, और मार्केट ट्रेंडिंग है, तो ये भाग रहा है, ये 100 का 200 भी होगा, 300 भी होगा, लोग खरीद रहे हैं, ट्रेंडिंग है मार्केट, डिमांड है इसका। ठीक है, तो लोग इसको अंधाधुंध दाम में खरीद रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट में इसका डिमांड नहीं है, मार्केट स्लो है, मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट साइडवेज है, मार्केट ना ऊपर जाना चाह रही है, ठीक है, ना नीचे जाना चाह रही है, ठीक है, ना मार्केट क्या है, ऊपर नहीं जाना चाह रही, नीचे नहीं जाना चाह रही, तो क्या होगा, तो होगा प्रीमियम डिके। 100 रुपये वाली चीज क्या होगी, दिन की शुरुआत में तो 100 थी, ठीक है, आप देखोगे कि मार्केट तो वही है, मार्केट ना तो ऊपर गया ना तो नीचे है, लेकिन 100 वाली चीज क्या हो गई, 60 रुपये। अब सपोज करो आपने यहाँ पर बाई करके रखा है इसको आपने क्या किया है, 100 में खरीदा, अब ये 60 आ गई, तो आपका तो नुकसान हो गया। ठीक है, और 90% टाइम मार्केट में क्या कंडीशन बनी रहती है,
ठीक है। 90% टाइम मार्केट में क्या कंडीशन रहती है? 90% टाइम मार्केट में कंडीशन बनी रहती है स्लो टू साइडवेज। ठीक है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट हर दिन देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेंडिंग मार्केट कुछ स्पेशल दिन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर कुछ बड़ी न्यूज आ गई, कोई बड़ी खबर चल रही है, कुछ बड़े ब्रेकआउट्स हो गए, तब आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। 90% टाइम आपको मार्केट कैसा मिलेगा? या तो स्लोली मिलेगा या तो साइडवेज मिलेगा। ठीक है, या तो मार्केट क्या होगा? स्लो होगा या तो साइडवेज होगा। अब क्या मैंने बताया कि अगर आपने बाई किया है 100 रुपए वाला चीज, डे एंड पे क्या आ रहा है? 60 आ रहा है, आप डेली नुकसान कर रहे हो। ठीक है, आपका पैसा तो 5,000 ही लगा, लेकिन यहां पर नुकसान डेली आप 40 पॉइंट का ले रहे हो। तो 40 पॉइंट को अगर आप कैलकुलेट करो 50 से, 2,000 रुपए का आप डेली नुकसान कर रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है कि अगर आप डेली 2,000 रुपए नुकसान करो तो 2 दिन में आपके 4,000 चले गए। 5,000 का फंड ही आपने यूज किया था, तो आपके बचे कितने? यहां पे आपके बचे 1,000 रुपए। जबकि अगर आपने सेलिंग किया था, सपोज करो आपने क्या किया था? सेलिंग किया था, आपने 100 में बेचा था, 60 आ गया, तो आप 40 पॉइंट का प्रॉफिट लिया आपने। ठीक है, तो लाख रुपए तो लगा, यहां पर कोई शक नहीं कि आपने लाख रुपए डाला, लेकिन आपको डे एंड पे कितने पॉइंट मिल गए? 40 पॉइंट। कितना प्रॉफिट हो गया? 2,000 रुपए का आपका प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो सेलिंग में आपको ये एडवांटेज कि अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, ठीक है, आपने सोचा था मार्केट यार ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं गया, मार्केट सिर्फ खड़ा रहा, तो भी क्या हुआ? आपको 40 पॉइंट फ्री फंड का मिल गया, जिससे आपने लाख रुपए तो डाला, इसमें शक नहीं है, लेकिन आपकी गारंटेड 2,000 बन गए जो बाइंग में आपके चले गए। ठीक है, तो इसलिए जो है सेलिंग को हम लोग प्रीफर करते हैं। फिर से एक बार समझाता हूं, ठीक है, कि क्या होता है अगर मार्केट मूव नहीं किया, ठीक है, मार्केट मूव नहीं किया, तब भी आपने अगर सेल करके रखा है तो आपका पैसा बन गया ड्यू टू प्रीमियम डीके या फिर टाइम डीके। ठीक है, ये एडवांटेज आपको मिलता है किसके अंदर? सेलिंग के अंदर। अगर आपने सेल किया है, टाइम डीके का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा मैं कंडीशंस में आपको समझाता हूं। क्या कि सपोज करो आपने एक चीज है, यहां पर आपने मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेंडिंग मार्केट हो गई, ठीक है, ये स्लो मार्केट हो गई, ये साइडवेज मार्केट हो गई, ठीक है, इसी तरीके से एक और स्लो मार्केट डाउन साइड की तरफ हो गई और एक ट्रेंडिंग डाउन साइड हो गई। ठीक है, अब अगर आपने बाई किया है, सपोज करो इस कंडीशन पे आप हम आते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर बाइंग किया तो आपके पैसे कब बन रहे हैं? मैंने बोला अगर ट्रेंडिंग है तब आपका 100 वाला 200 300 होगा ना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आप बाइंग करके चल रहे हो, ठीक है, सपोज करो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक ही तरफ बाई करोगे, कॉल बाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो आपने कॉल बाई किया, तो आपके पैसे बनने के कितने % चांस हैं? सिर्फ एक। अगर मार्केट इस लेवल को पकड़ा तो यहाँ पर आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन अगर ये 4 चीजें हो रही हैं तो आपका पैसा क्या हो रहा है? लॉस। क्या क्या? मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन बहुत धीरे जा रही है, आपका पोजीशन तो बुलिश था लेकिन मार्केट धीरे गई, तो भी आपका क्या होगा? लॉस। साइडवेज है तो लॉस होना ही है। मार्केट आपके अपोजिट चलेगी तब भी आपका लॉस होगा, एकदम ही अपोजिट चलेगी तब भी आपका लॉस होगा। अब यहीं पर अगर आपने सेलिंग किया है, ठीक है, सपोज करो आपने यहाँ पर मार्केट ऊपर तो जा रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने यहाँ पर क्या किया? पुट को सेल कर दिया। ठीक, अब समझते हैं कंडीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये नॉलेज जो मैं बता रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। आइए यहाँ पर सेलिंग का समझते हैं सिस्टम। अब अगर आपने यहाँ पर पुट को सेल किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ प्रॉफिट? अगर ऊपर जा रहा है, सेलिंग है, तो पैसा तो बन रहा है, पहला कंडीशन। धीरे धीरे जा रहा है तब भी पैसा बन रहा है, खड़ा है मार्केट तब भी पैसा बन रहा है। मार्केट आपके खिलाफ चला गया, आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, तब भी पैसा बन रहा है। बस आपका पैसा एक कंडीशन में फेल हो रहा है, जब नहीं बनेगा कि आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट क्या हुआ? एकदम से नीचे आ गया, तब आपका पैसा जो है नहीं बनेगा। तो अगर आप रेशियो की बात करो तो 5 कंडीशन में सिर्फ एक बार आपको लॉस का चांस है, 4 बार आप जो है जीतोगे ट्रेड में। ठीक है, 4 बार आपके प्रॉफिट में जाने के चांसेस है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म गोल देखो यहां पर, ठीक है, अगर आपने 100 ट्रेड किया है, ठीक है, तो 100 के हिसाब से आप 80 टाइम्स ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, 20 टाइम्स आप हारोगे। अगर 80 टाइम आपको 2,000 रुपए मिल रहा है और आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बना के चल रहे हो और लॉस आप सिर्फ 1,000 का ले रहे हो, ठीक है, तो 80 ट्रेड के बाद आप कितना प्रॉफिट बनाओगे? ठीक है, तो यहां पर आपके प्रॉफिट बनेंगे 1,60,000। ठीक है, और यहां पर लॉस कितना हो रहा है? 1,000 से अगर आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 20,000 का आप लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करो
1,40,000 का प्रॉफिट आप बना लोगे 1 लाख के कैपिटल पे, ठीक है, कितने ट्रेड में? 100 ट्रेड में। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकलिटी बता दिया कि बाइंग और सेलिंग में क्या अंतर है, क्या आपको करना चाहिए, क्या बेटर है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग बेटर है कि ऑप्शन सेलिंग बेटर है। एक एक सिनेरियो के साथ समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी सीरीज अब आने वाली है ऑप्शन के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, फ्यूचर्स के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर अब सीरीज हम लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून रहिएगा आप लोग, सब कुछ सीखने के लिए बिल्कुल फ्री में। कोर्स की वीडियोस सारी अब मैं जो है पब्लिक कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो हम इस सीरीज को बहुत जल्दी और फास्ट रूप से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन साथ ही साथ टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल में हम लाइव मार्केट के अपडेट्स देते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक सबकी बायो में मिल जाएगी। प्यार दिखाओ तो हम लोग जो इस सीरीज को और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा एक नई लर्निंग वीडियो के साथ कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।